प्यारे बच्चों, मैं ब्रजेश प्रसाद उपाध्याय आज आपको कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में पार्ट 2 विलयन पढ़ा रहा हूँ। विलयन के बारे में जानकारी दूंगा। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी और तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी कहते हैं। द्विअंगी समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। इस प्रकार से द्विअंगी विलयन का हम विभाजन करें तो विलयन बराबर होता है विलयन बराबर विलायक धन विलेय। ये विलयन कहलाता है। इसके बाद में आते हैं विलयन के गुण। विलयन के गुण में पहला गुण आता है विलयन में एक ही प्रवाहिता होती है। दूसरा है विलयन में विलेय के आकार, यानी विलयन में विलेय का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -8 तक होता है। तीसरा विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। और चौथा है विलयन का गुण, घटक जब विलयन बनाते हैं तो अपने गुणधर्मों को अलग नहीं करते। अब आते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकारों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है विलेय की मात्रा के आधार पर और दूसरा विलेयता की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले हम विलेय की मात्रा के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। विलेय की मात्रा के आधार पर पहला आता है तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक 250 ml के बीकर में हमने 250 ग्राम जल ले लिया और इसमें 50 ग्राम शक्कर मिला दी। जो ये मिश्रण बनेगा, विलयन बनेगा, वो तनु विलयन कहलाएगा। क्योंकि इसमें यहाँ पर ये शक्कर विलेय है और जल विलायक है। शक्कर की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा। दूसरा आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन तनु विलयन का अपोजिट मान लीजिए आप। जैसे वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, तनु विलयन सांद्र विलयन कहलाती है। तीसरे आते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है।
इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और चौथा आता है हमारा असंतृप्त विलयन। चौथा नंबर असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार हम जो है विलेय की मात्रा के आधार पर इनके प्रकारों के बारे में बताएं। अब आता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इनके प्रकार। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो इस प्रकार के बने विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। यह विलयन समांगी होता है। इसमें विलेय गैस, ठोस, द्रव हो सकता है, परंतु विलायक गैसीय होगी। विलायक क्या होगी? इसमें केवल गैसीय होगी। जैसे N2O2 का मिश्रण, धुआं, ये सभी क्या है? गैसीय विलयन के उदाहरण है। दूसरा आता है आपका द्रव विलयन। द्रव विलयन। द्रव विलयन के अंतर्गत जब किसी गैस, द्रव, ठोस को द्रव में घोला जाता है तो बना विलयन द्रव विलयन कहलाता है। इसमें विलायक द्रव तथा विलेय ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। जैसे जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुला हुआ एल्कोहल, चीनी और जल का मिश्रण, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तीसरा आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन। ठोस विलयन में जब किसी गैस, द्रव, ठोस को ठोस में घोला जाता है तो बना विलयन ठोस विलयन कहलाता है। इसमें विलायक ठोस तथा विलेय ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। जैसे इसका उदाहरण पेरिडिनम में हाइड्रोजन का अधिशोषण, तांबे और सोने का मिश्रण, पीतल या जितनी मिश्र धातुएं हैं वो सभी ठोस विलयन के उदाहरण हैं। धन्यवाद।